प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के अंदर आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 66 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। गौतम एक रेडियो और एक घड़ी 6,000 रुपए में खरीदता है। वह रेडियो को 10% हानि और घड़ी को 15% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे न कोई लाभ न हानि होती है, तो रेडियो और घड़ी के क्रय मूल्य में अंतर क्या कीजिए। देख सकते हो, वह बेच रहा है किसको? रेडियो और घड़ी को। ये बात क्लियर है। और इसमें खास बात क्या है साथियों कि रेडियो को बेचते वक्त उसको 10% की हानि होती है, तो मैं यहाँ पे माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि हानि हुई है। और यहाँ पर देखिएगा मैं प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि घड़ी को बेचते समय उसको 15% का लाभ हुआ है। देखिए साथियों, ये तो फाइनली क्या हो गया है कि 10% हानि हुई है रेडियो को बेचते वक्त और 15% का लाभ हुआ है घड़ी को बेचते वक्त। लेकिन उनको इन दोनों के दौरान न तो लाभ हुआ है न हानि हुई है। फाइनली क्या हो जाएगा? जीरो। क्या बात क्लियर है? और ये जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो मिक्सर से कर रहे हैं, मिश्रण जो टॉपिक था अपना उससे कर रहे हैं अपन। क्या बात क्लियर है? हालांकि टॉपिक पढ़ाया नहीं है, लेकिन उसके आधार पर मैंने क्वेश्चन करवाए हैं परसेंटेज के अंदर। देखिए साथियों, यहां देखा जाए तो फाइनली कितना आ जाएगा? 10 इधर आ जाएगा और 15 इधर आ जाएगा। अगर ध्यान से देखे साथियों कि रेडियो का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 15 है। और घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 10 है। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या आ रहा है? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा साथियों, क्रय मूल्य आएगा। यहाँ पर जो रेशियो होगा वो किसका होगा? क्रय मूल्य का होगा। अगर मैं इनको कैंसिल आउट करूं तो आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा 5 से कितनी बार? 3 बार। और ये कैंसिल हो जाएगा 5 से कितनी बार? 2 बार। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है? 5। इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना हो गया है? 3 2 5, 5 हुआ ना। और इनका जो अंतर है वो कितना है? 1 है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए साथियों, अपने को कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिए आप, कि रेडियो और घड़ी के क्रय मूल्य का अंतर बताइए। अब देखिए यहाँ पे अपने को अंतर निकालना है। अंतर आया कितना अपने पास में? 1 आया। एक जो अंतर आया है, किसका अंतर? 1 है, रेडियो और घड़ी का। और टोटल कितना है? 5 अपॉन में आ जाएगा। और ये जो है अपने को किस में बताना है? रुपए में। टोटल रुपए कितने हैं? 6,000 है, तो यहाँ पे लिख दो 6,000। क्या बात क्लियर है? मुझे विश्वास है इस बात को आप समझ गए होंगे। 5 से कट जाएगा 60 कितनी बार? 12 बार, 12 5 60 और 2 जीरो। तो फाइनली साथियों आप देखें यहाँ पे कि रेडियो और घड़ी के क्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना है? 1200 रुपए है। क्या बात क्लियर है? तो मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिएगा, एक आदमी एक घोड़ा और एक घोड़ा गाड़ी 20,000 में खरीदता है। वह घोड़े को 20% लाभ और गाड़ी को 10% हानि पर बेचता है। इस तरह उसे 2% लाभ होता है। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए साथियों, वो क्या क्या बेच रहा है? एक तो है घोड़ा, दूसरा क्या है? घोड़ा गाड़ी। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखूं गाड़ी, नहीं तो दोनों जगह घोड़ा हो जाएगा तो कंफ्यूज जाएंगे आप, है ना। देखिए घोड़े को बेचते वक्त उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 20%। और गाड़ी को बेचते वक्त उसको हानि हो रही है कितने की? 10%। और टोटल बिजनेस में उसको देखा गया कि 2% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या बात क्लियर है? इस बात को समझना। तो यहां से साथियों अपने को मिल जाएगा कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना है और गाड़ी का क्रय मूल्य कितना है। अब यहाँ पर एक खास बात रहेगी कि जो सेम साइन वाले हैं वो माइनस होंगे और जो विपरीत साइन वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए प्लस और प्लस है, तो उसका जो यहाँ पे अपन ऑपरेशन करेंगे वो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और दूसरी बात, अगर एक माइनस है और एक प्लस है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? अपन जोड़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 में से 2 निकाल देंगे, माइनस करते हैं अपन, प्लस प्लस वाला होता है तो कितना आ जाएगा? 18% आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 10 और एक माइनस एक प्लस है, जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12। अब देखिए घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 12 है। गाड़ी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 18 है। अगर इनको अपन कैंसल आउट करें साथियों तो आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, 2 रेशियो, और 6 तिया 18, 3 रेशियो। तो 2:3 आ गया है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपने को क्या कहा गया है? अपने को कहा गया है कि घोड़े का क्रय मूल्य निकालिए। तो देखिए साथियों क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे अंदाज से। अपने को कहा गया है घोड़े का क्रय मूल्य।
घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है, घोड़े का रेशियो कितना है 2 है, ऊपर लिख दो। और किस में से निकाल रहे हैं अपन, टोटल में से। टोटल कितना हो जाएगा 2 और 3 5, 5 अपन में आ जाएगा। और ये तो हो गया है साथियों रेशियो का। अब अपने को बताना है किसमें, रुपए में। तो दोनों का रुपए कितने हैं, मतलब दोनों की जो कीमत है ना घोड़े और गाड़ी की कितनी है 20,000, इंटू आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा साथियों कि 5 से कट गया है कितनी बार, 4 बार। कितना गया है 4,000 आ गया है। और फाइनली आप देखेंगे साथियों कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 8,000। तो अपन ने देखा, क्या देखा कि घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 8,000 है। मैं लिख दूं यहाँ पे कि घोड़े का क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपए है। एक को 16% लाभ पर और दूसरे को 12% हानि पर बेचा जाता है। तो इस लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं होती। घड़ी का वह क्रय मूल्य ज्ञात करें जिस पर दुकानदार को लाभ होता है। अब देखिए साथियों यहाँ पे अपन दो प्रकार की घड़ी को बेच रहे हैं। तो अपन एक काम करते हैं कि घड़ी फर्स्ट मतलब घड़ी का पहला प्रकार और घड़ी का दूसरा प्रकार। अब देखिए साथियों कि जब पहली घड़ी को अपन बेचते हैं तो अपने को लाभ होता है। कितने का लाभ होता है 16% का। जब दूसरे प्रकार की घड़ी को बेचते हैं तो अपने को हानि होती है कितने की 12%। लेकिन ये देखा गया साथियों कि पूरे लेन देन के अंदर अपने को यहाँ पर ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है, इसीलिए यहाँ पे 0 ले रहे हैं अपन। ना ही लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। इसका मतलब है यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। साथियों अगर ध्यान से देखें आप तो पहली घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है रेशियो में 12 और दूसरी घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो रेशियो में कितना है 16 है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो कितनी बार कैंसिल होगा 3 बार, 4 तिया 12 और ये 4 चक्का 16। तो इसका मतलब ये है कि पहली घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 3 है और दूसरी का कितना है 4 है। तो अपने को कहा गया है कि उस घड़ी का क्रय मूल्य निकालिए जिस पर दुकानदार को लाभ हो रहा है। तो देखिए पहली घड़ी पर उसको लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है 16%। तो यहां पर देखिए अपन निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे कि पहली घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी फर्स्ट का क्रय मूल्य। अब यहां पर देखिएगा कि पहली घड़ी का जो रेशियो है वो कितना है 3 है। कितने में से 3 और 4 कितने हो गए हैं 7, 7 में से। और टोटल जो अमाउंट है वो कितना है 840 है। क्वेश्चन खत्म हो गया कि 7 का भाग जाएगा इसमें कितनी बार, एक बार गया है, एक रहा 14 हो गया है, 7 दूनी 14 मतलब 0। कितना गया है कि 3 इंटू 120। तो अगर मैं गुणा करता हूं तो फाइनली मुझे मिल जाएगा आंसर। भारतीय कितना हो जाएगा 36। मतलब जिस पर लाभ हो रहा है उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 360 है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। एक घोड़ा और एक गाड़ी की कीमत 8,000 रुपए है। यदि घोड़े को 10% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ 2.5% होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए साथियों अपन क्या बेच रहे हैं, एक तो है घोड़ा और एक है गाड़ी। के बात क्लियर है। और खास बात यहाँ पे ये है कि जब घोड़े को अपन बेचते हैं तो अपने को 10% का प्रॉफिट होता है, 10% का लाभ होता है। जब अपन गाड़ी को बेचते हैं तो 10% की अपने को हानि होती है। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि ओवरऑल अपने को कि 2.5% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से अपने को घोड़े और घड़ी का क्रय मूल्य के अंदर रेशो मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए मैंने एक बात बोली थी, जब प्लस प्लस वाला होगा तब क्या हो जाएगा माइनस, जब माइनस और प्लस वाला होगा तब क्या हो जाएगा प्लस। बात क्लियर है, मतलब सेम है घटाएंगे, अलग अलग है जोड़ेंगे। ये बात आप याद रखेंगे। तो फाइनली देखिए ये क्या है अलग अलग है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12.5, 10 प्लस 2.5 कितना होता है 12.5। अब देखिए 10 में से 2.5 निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा 7.5। अगर आप इस पे गौर करें तो एक पॉइंट के बाद में संख्या है यहाँ पे, मतलब पॉइंट के बाद में एक संख्या यहाँ पे है और पॉइंट के बाद में एक संख्या यहाँ पर है।
तो पॉइंट दोनों का कैंसिल हो गया है और यहाँ पर कितना आ गया है कि 125:75। सही बात है। जिसमें से अपन देख पा रहे हैं कि जो 125 रेशियो है वो घोड़े का है और 75 है वो गाड़ी का है। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो अपने को मिलेगा 25 से कैंसिल होगा 5 बार, 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 3 75। तो इनका जो रेशियो बना है वो कितना हो गया है 5:3। अगर थोड़ा सा और ध्यान दें आप तो यहाँ पर देखिए 5 रेशियो किसका है घोड़े का है, 3 रेशियो किसका है गाड़ी का है। लेकिन अपना यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, अपना क्वेश्चन है कि घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। अब देखिए साथियों घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो घोड़े का रेशियो कितना है 5। इधर वाला घोड़े का ही होगा ना साथियों, इधर वाला गाड़ी का है। तो 5 तो किसका है घोड़े का है। ये तो रेशियो हो गया है, कितने में से है टोटल कितना है 5 और 3 8, 8 में से है। अब देखिए ये तो रेशियो की बात कर रहे हैं अपन, अपने को क्रय मूल्य लाना है रुपए में। तो रुपए कितने हैं टोटल 8000। तो 8000 कहाँ आएंगे गुणे में। देखिएगा कि 8 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार ये 1000 बार। तो 1000 का गुणा अगर 5 से करते हैं तो कितना मिलेगा 5000। तो घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 5000 है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। दो प्रकार की घड़ियां 3360 रुपए में खरीदी जाती हैं। एक घड़ी 12% हानि और दूसरी 12% लाभ पर बेची जाती है। इस पूरे लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं होती है, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि यहाँ पर जो घड़ी है वो दो प्रकार की है। मैं कर लेता हूं टाइप फर्स्ट घड़ी और घड़ी टाइप 2। क्या बात क्लियर है। जब मैं पहले प्रकार की घड़ी को बेचता हूं तो मुझे यहाँ पे 12% की हानि होती है, माइनस क्या हो जाएगा 12%। जब मैं दूसरे प्रकार की घड़ी को बेचता हूं तो मुझे 12% का लाभ होता है। और यहाँ पर देखा गया साथियों जब पहली घड़ी और दूसरी घड़ी को अपन बेचते हैं तो पूरे लेन देन में अपने को ना ही तो प्रॉफिट होता है और ना ही यहाँ पे लॉस होता है। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 12। अगर इसको कैंसल आउट किया जाए साथियों तो यहाँ पर जो रेशियो बना है वो कितना आ गया है 1:1। क्या बात क्लियर है। 1:1 का मतलब ये है साथियों कि पहली घड़ी का जितना क्रय मूल्य होगा उतना ही दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य होगा। अपने को कहा गया है कि प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य निकालिए, मतलब एक घड़ी का अपन क्रय मूल्य निकाल लेंगे वही दोनों का होगा। क्या बात क्लियर है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिए साथियों कि प्रत्येक घड़ी मतलब पहली घड़ी का जो क्रय मूल्य है उसमें रेशियो कितना है उसका 1 है। जो एक रेशियो है उसका कितने में से है 2 में से है। 2 कहां से आया 1 और 1 2। और ये तो रेशियो है अपने को रुपए में लाना है, कितना आ जाएगा 3360। उम्मीद है समझ रहे होंगे। 2 से कैंसिल कर देंगे अपन, कितनी बार भाग गया एक बार गया, एक रहा 13 बन गया है, 6 दूनी 12, एक रहा कितना हो गया 16 बन गया है, तो 8 दूनी 16 और 0। तो अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रत्येक घड़ी का जो कीमत है यहाँ पर कितनी है 1680 रुपए है। क्या बात क्लियर है। तो फाइनली यहाँ पर देखें तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। एक आदमी एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। वह घोड़े को 20% लाभ पर और ऊंट को 10% हानि पर बेचता है, तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है। यदि वह घोड़े को 5% हानि और ऊंट को 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 600 रुपए का लाभ होता है। तो घोड़े और ऊंट के क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए साथियों यहाँ पर कौन कौन है, एक तो है घोड़ा और एक है ऊंट। ठीक है। जब अपन घोड़े को बेचते हैं तो अपने को यहां पर लाभ होता है कितने का 20%। जब अपन ऊंट को बेचते हैं तो अपने को हानि होती है कितने की 10%। लेकिन देखा गया कि पूरे व्यापार में अपने को न तो लाभ हुआ है और न ही हानि हुई है। तो यहाँ पर आप समझना इस बात को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनली 10 आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। अगर दोनों का अपन रेशियो निकालें
तो ध्यान से देखिए, अपने को जो रेशियो मिलेगा वो कितना आ जाएगा, 1:2। तो 1 रेशियो किसका है, घोड़े का, और ऊंट का कितना है, 2 रेशियो। अब देखिए ये जो रेशियो है वो किसका है, ये जो रेशियो है वो किसका है, क्रय मूल्य का है। बात क्लियर है। तो अपन मान सकते हैं, ये तो रेशियो है, अनुपात है, तो अपन मान सकते हैं, माना घोड़े का जो क्रय मूल्य है, माना घोड़े का जो यहाँ पर क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, अनुपात से मैं संख्या में लाऊंगा तो 100 से गुणा करता हूं तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। तो घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 100। वह ऊंट का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 100 × 2, 200। क्या बात क्लियर है। अब देखिए सर, तो यहाँ पे कहा गया है, यदि वह घोड़े को 5% हानि और ऊंट को 5% लाभ पर बेचता है तो उससे क्या होता, 600 रुपए लाभ होता। अब इसने देखिए 20% लाभ और 10% हानि पर बेच दिया, उससे न तो लाभ हुआ न हानि हुई। अगर वह इसे 5% हानि और 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 600 रुपए का लाभ होता है। अब देखिए साथियों, अब पहले क्या है, घोड़े पर हानि, घोड़े पर हानि कितनी है, 5%। तो 5% है, क्रय मूल्य कितना है घोड़े का, 100। तो 100 का मैं निकाल दूंगा कितना, 5%। तो यहां से आपको नजर आ रहा होगा साथियों कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली इसका मान कितना आ गया है, 5। क्या बात क्लियर है। अब दूसरा क्या है साथियों यहाँ पर, कि ऊंट पर लाभ, तो यहां पर मैं निकाल दूंगा ऊंट पर लाभ, और ऊंट पर लाभ कितना हो रहा है, 5%। लेकिन ऊंट का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 200 है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 200 का 5%। तो ध्यान से देखें साथियों यहाँ पर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 दूनी 10, कितना आ गया है, 10। अब देखिए 5 की इसको हानि हुई है, 10 का इसको लाभ हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए साथियों, तो यहाँ पे इसको 5 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 5 का। 10 का लाभ, 5 की हानि, तो ओवरऑल लाभ कितना हुआ, 5। अगर अपन ध्यान से देखिए तो 5 रेशियो में इसको लाभ हो रहा है, जो रुपए में कितना है, 600 रुपए है। तो यहां से काम खत्म हो गया कि 5 रेशियो का मान कितना हो गया है, 600 हो गया है। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, ये 600 बटे कितना आ जाएगा, 5। तो 5 से कट जाएगा 60 कितनी बार, 12 बार, 12 पंजे 60, जीरो। अब यहाँ पर देखिए साथियों, 1 रेशियो का मान कितना आ गया है, 120 आ गया है। मुझे निकालना है कि घोड़े और ऊंट का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए यहाँ पे घोड़े का क्रय मूल्य कितना माना, 100। तो 100 रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा। तो 100 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 120 × 100। तो यहां से अपने को कितना मिलेगा, 12,000। अब घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो आ गया है कितना है, 12,000 है। अब मुझे ऊंट का निकालना है, ऊंट का रेशियो कितना है, 200 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 200 रेशियो इक्वल टू 120 × 200, क्योंकि 1 रेशियो का मान कितना है, 120 है। तो यहाँ पर देखेंगे आप साथियों की 12 दूनी 24, मतलब कितना क्या है, 24,000। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 12,000 है, और ऊंट का कितना है, 24,000 है। 12 और 24 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन देखिएगा। एक आदमी एक मेज को 15% लाभ पर और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है, तब उसे 540 रुपए का लाभ होता है। और यदि वह मेज को 12% हानि और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता है तो उसे न कोई लाभ न कोई हानि होती है, तब मेज और कुर्सी की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, एक तो है यहाँ पर मेज और दूसरी है कुर्सी। अब ध्यान दीजिएगा साथियों यहाँ पर कि अपन मेज को 12% हानि पर बेच रहे हैं। तो 12% हानि मेज और 15% लाभ पर बेच रहे हैं किसको, कुर्सी को। अब इस पूरे अपने को लेन देन के अंदर न तो लाभ होता है और न ही अपने को हानि होती है। क्या बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर इसको मैं कैंसिल आउट करता हूं तो 5 × 15 और 4 × 12। अब ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि मेज का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 5 रेशियो में, और कुर्सी का जो है वो कितना है, 4 रेशियो में। तो यहां पर मैं मान सकता हूं, माना कि मेज का जो क्रय मूल्य है, मेज का जो
क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 100 का गुणा कर दिया मैंने। वह कुर्सी का कितना हो जाएगा, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब यहां पर कहा गया है एक आदमी एक मैच को 15% लाभ, तो यहां पर हो जाएगा साथियों कि मैच पर लाभ, और मैच पर लाभ है कितना, ध्यान से देखिएगा 15%, किसका, 500 का। तो मैं यहाँ पे 500 क्या है, इसका क्रय मूल्य है, तो 500 का मैं निकाल दूंगा कितना, 15%, 15/100। अब ध्यान देने वाली बात यह है साथियों कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 15 इंटू 5, 15 5 75। मैच पर जो लाभ है वो कितना है, 75 है। क्या बात क्लियर है? तो मैं प्लस दिखा देता हूं क्योंकि यहाँ पे लाभ है। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो आप देखेंगे कि कुर्सी पर हानि, दूसरा क्या है, कुर्सी पर हानि, और हानि हो रही है कितने की, 12%, और 12% हो तो रही है लेकिन किसकी, 400 की क्रय मूल्य की। तो क्रय मूल्य का मैं निकाल दूंगा कितना, 12%, तो 12 बटे कितना आ गया है, 100। तो ध्यान से देखिए साथियों कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं, 12 चौका 48, कितना आ गया है, 48, और ये क्या है, हानि है। फिर भी उसको ओवरऑल देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है, और जो लाभ है वो कितना है, 540 है। तो देखिए 75 का लाभ है, 48 की क्या है, हानि है, फिर भी उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो इसका जो अंतर है वही तो लाभ होगा। तो देखिए 15 में से मैं 8 निकाल दूं, 15 में से 8 निकाल दो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एक हासिल लेने के बाद में कितना रहा, 6, 6 में से 4 निकाल दो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर अपने देखा कि जो रेशियो के अंदर जो अपने को लाभ है वो कितना है, 27 रेशियो है, और रुपए में कितना है, 540 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 27 रेशियो का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। और एक रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा, 540 बट्टे कितना हो गया है, 27। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 27 से कैंसिल हुआ है कितनी बार, ये 2 बार, और जीरो का जीरो, फाइनली एक रेशियो का मान कितना आ गया है, 20 आ गया है। अब देखिए साथियों मुझे क्या निकालना है, मेज और कुर्सी की कीमत। अब देखिए मेज का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 500 रेशियो है, एक रेशियो का मान कितना है, 20। तो मैं निकाल दूंगा यहाँ पे, क्या जाएगा कि 500 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 20 इंटू 500, तो 5 दूनी 10 और 3 जीरो। आप देख रहे हैं जो मेज का क्रय मूल्य है, मेज की जो कीमत है वो कितनी है, 10,000 है। अब मुझे क्या निकालना है कि कुर्सी की कीमत, मतलब कुर्सी का क्रय मूल्य निकालना है, कितना है, 400 रेशियो है, मान निकाल दो। तो 400 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान 20 है, तो 400 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 400। ध्यान से देखिएगा, 4 दूनी 8 और कितने हैं, 3 जीरो, कितना हो गया है, 8,000। तो देखिए मैच की जो कीमत है वो कितनी है, 10,000 है, कुर्सी की कीमत कितनी है, 8,000 है, मतलब बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। दो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है, एक को 15% लाभ पर और दूसरे को पहले से 48 रुपए ज्यादा में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 20% है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए साथियों यहाँ पर जो मोटरसाइकिल है वो दो प्रकार की है, तो मैं यहाँ पे नामकरण कर लेता हूँ, M1 पहली मोटरसाइकिल, और दूसरी हो जाएगी कौन सी, M2। ये बात क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा साथियों, जब पहली मोटरसाइकिल को अपने बेच दिया है तो अपने को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कितने का, 15%। जब मैंने दूसरी मोटरसाइकिल को बेच दिया है तो मुझे परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ है ये पता नहीं, लेकिन पहले से मुझे 48 रुपए ज्यादा मिले हैं। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे पता है, कौन सी बात पता है, कि जो कुल लाभ है वो कितना है, 20% है। तो जो कुल होता है उसे अपन कहाँ लिखते हैं, सेंटर में, और है क्या, प्रॉफिट लाभ, प्लस में लिख दिया मैंने। अब यहां से देखिए सकते हो इसका मुझे रेशियो मिल जाएगा, दोनों प्लस के हैं, घट जाएंगे, 20 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 5। जब मेरा ये 5 है तो ये कितना होगा, मैं निकाल सकता हूं, कैसे, उन्होंने क्या रखा है, दो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान होता है। जब भी साथियों अपन इस मेथड से फाइनली यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, वो रेशियो किसका होता है, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य समान है तो ये 5 है, तो साथियों ये भी कितना होगा, 5 होगा। क्या बात क्लियर है? जब ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, अरे साथियों यहाँ पर देखिए ये क्या है, लाभ है, इससे अधिक कमा रहा है कितना, 4800। 4800 अधिक मिल रहे हैं, प्रतिशत में कितना है अपने को निकालना है। अब ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो प्लस प्लस वाला में क्या होता है, घटता है। तो कितने में से 20 घटाया होगा कि आया होगा,
कितने में से 20 घटाया होगा दिया आया होगा ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 25 में से 20 घटाया होगा तभी तो 5 आया होगा। तो यहाँ पर कितना हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है। नहीं आई बात समझ में? इस बात को समझना, खास बात तो ये है कि 25 कैसे आया। 15 अपने को दे रखा है, 20 क्या है प्रॉफिट है, तो सेंटर में आ गया, यहाँ से मिल गया 5। ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि उन्होंने क्या रखा है, क्रय मूल्य जो है वो समान है, क्योंकि ये जो रेशियो आता है वो क्रय मूल्य का रेशियो आता है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए साथियों, इस बात पे ध्यान दीजिएगा आप कि ये 5 है, इससे ये 5 बन गया। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, हो रहा अपने को लाभ ही हो रहा है। तो देखिए ये लाभ है, ये लाभ है, तो प्लस प्लस वाला घटता है। जैसे कि प्लस प्लस वाला घट गया था, 20 में से 15 निकाल दिए, 5 आ गया। उसी प्रकार 20 है जो अपन इसमें से घटाएंगे तभी तो 5 आएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, उसमें से अपन 20 घटाएंगे दिया आएगा। नहीं आई बात समझ में? तो 25 होगा, 25 में से मैं 20 घटाऊंगा, 5 आ गया है। क्या बात क्लियर है? तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखिए साथियों, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रय मूल्य, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं विक्रय मूल्य। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये M1 की और M2 की। ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य जो है दोनों का समान है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं दोनों का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100% है। बात सही होगी, जैसा उसने कहा वैसा मान लिया अपन है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि पहले पे अपन लाभ कमा रहे हैं कितना, 15%, तो 15 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 115। उसी प्रकार अपन ने देखा कि दूसरे पर उसको लाभ हो रहा है कितने का, 25%। अपन ने निकाला ना, 25 कहां से आया, अपन ने निकाला, कितना हो गया है, 125। अगर आप ध्यान से देखें साथियों, क्वेश्चन एंड हो गया है और उसने कहा है कि पहले से वो जो अधिक ले रहा है, अधिक कमा रहा है, अधिक मिल रहे हैं, कितने हैं, 48 रुपए। कितने अधिक मिल रहे हैं उसको, 48 रुपए। अगर रुपए में बात करें कितने हैं, 48 रुपए हैं। अगर मैं बात करता हूं परसेंटेज के अंदर, कितना है, 10% है। क्वेश्चन खत्म हो गया साथियों। अगर देखा जाए तो 10% का मान कितना है, 48वां है। 10% का जो मान है वो कितना है, 48वां है। तो 1% का मान निकाल दूंगा मैं, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 48 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जीरो से जीरो खत्म हो गया है, कितना आ गया है, 480 आ गया है। अब यहाँ पर समझो साथियों कि 1% का मान कितना है, 480 है। मुझे निकालना है प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य। दोनों का समान होगा, क्योंकि क्रय मूल्य समान है। एक का निकाल दूंगा तो सभी का आ जाएगा, मतलब दोनों का आ जाएगा। तो देखिए 1% का मान कितना है मेरे पास में, 480 है। मैं निकाल दूंगा कितना है, 100%। मुझे क्रय मूल्य निकालना है, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 480 इंटू 100। आप ध्यान से देखेंगे साथियों, कितना आ जाएगा, 48,000। क्या बात क्लियर है? तो साथियों यहाँ पर देखिएगा कि प्रत्येक मोटरसाइकिल की जो कीमत है वो कितनी हो गई है, 48,000। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। एक दुकानदार दो घड़ी 1950 में खरीदता है और एक को 20% लाभ पर जबकि दूसरे को 25% हानि पर बेची जाती है। यदि दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान है तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब साथियों आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो प्रतिशत है उसको बदल देंगे भिन्न में। तो 20% को अगर मैं भिन्न बदलू तो कितना हो जाएगा, 20/100। क्या बात क्लियर है? और इसे अपन काटे तो क्या मिलेगा मुझे कि 20 से 20 कैंसिल होगा एक बार, और 100 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो इसका मतलब ये है कि 20% का जो भिन्न मान है वो कितना है, 1/5 है। इसी प्रकार मैं बदल दूंगा किसको, 25% को। क्या हो जाएगा, 25/100। बात क्लियर है? और ध्यान दीजिए, अगर मैं इनको काटूं तो आप देखेंगे 25 से कट गया है 25 एक बार, और 100 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। और 25% का जो भिन्न मान है वो कितना गया है, 1/4 आ गया है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बात की गई है कि दो घड़ी हैं और अपन उन घड़ियों को बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। और सिंपल सी बात है साथियों, यहाँ पे बात मेजर किसकी कर रहे हैं अपन, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की। और बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी वस्तु को खरीद कर फिर अपन बेचते हैं तभी पता लगता है कि वस्तु पर अपने को लाभ हुआ है या हानि। तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए जो घड़ी है वो दो प्रकार की है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा घड़ी प्रकार 1 और घड़ी प्रकार 2।
तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जब अपन पहली घड़ी को बेचते हैं तो अपने को 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ मतलब 20% के जो भिन्न है वो 1/5 है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया है, 5 हो गया है, और अपन ने एक लाभ कमाया है, तो मतलब 6 के अंदर बेच दिया है। जब अपन ने दूसरी घड़ी को बेचा तब मुझे 25% की हानि हुई। मतलब मैंने उस घड़ी को खरीदा है कितने में, 4 में, और उसको मैंने बेच दिया है कितने में, 3 में। मैंने ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दिया, तभी तो मुझे हानि हुई है। बात क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि खास बात ये आती है कि मुझे क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, क्या कहा गया है कि दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। यहाँ पे तो नहीं है, तो समान नहीं है तो बनाओ। क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 6 है, 2 का गुणा करूंगा, ये भी बन जाएगा। तो पहले से यहाँ पे 6 है, 3 में 2 का गुणा किया, कितना हो गया है, 6 हो गया है। अब ध्यान दीजिए कि जो गुणा इधर किया है वो गुणा मुझे इधर भी करना होगा। तो 4 दूनी 8, और इधर कितना है, 5 का 5 है। ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर देखें साथियों क्वेश्चन के अंदर कि दो घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 1950 है। अगर मैं यहाँ पर रेशियो में बात करता हूँ तो 8 और 5 कितना है, 13 है। तो रेशियो में कितना है, 13 रेशियो है, और वही रुपए के अंदर कितना है, 1950 है। तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, देखिए साथियों कि 13 रेशियो का मान कितना है, 1950 है, तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 1950 बटे कितना आ जाएगा, 13। तो 13 का भाग 19 में कितनी बार गया, एक बार गया है, कितना रहे 6, 65 हो गए हैं, 13 पंजे 65, कितना आ गया है, 150 आ गया है। क्या बात क्लियर है साथियों। अब मुझे क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मुझे निकालना है दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य। तो देखिए पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 5 रेशियो है। तो मैं एक रेशियो का मान मुझे पता है, तो 5 रेशियो का मान मैं निकाल सकता हूँ। क्या हो जाएगा, 5 रेशियो इक्वल टू 150 इंटू 5। तो 15 5 75, मतलब कितना आ गया है, 750। दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, रेशियो में 8 रेशियो। निकाल दीजिए, 8 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 150 इंटू 8। ध्यान दीजिएगा, 0 इंटू 8 0, 8 5 40, 0 4 हासिल, 8 और 4 12। ध्यान दीजिए पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 750 है, और दूसरी का कितना है, 1200 है। 750 1200, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। गौतम ने 1920 रुपए में 2 रेडियो खरीदे। वह पहले को 20% के लाभ पर तथा दूसरे को 6 सही 2/3% की हानि पर बेचा। अगर दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एक बात कही साथियों कि ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आपको जो प्रतिशत में दे रखा है उसको भिन्न बदल दीजिए। 20% है, कितना हो जाएगा, 20/100। इनको अगर अपन कैंसिल करते हैं तो 20 से 20 कैंसिल हुआ है एक बार, 100 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% की जो भिन्न है वो कितनी हो गई है, 1/5। इसी प्रकार 6 सही 2/3%, इसको बदलना है अपने को भिन्न में। अब देखिए मिश्र प्रतिशत है, इसको सबसे पहले अपन साधारण प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, 6 18, 18 में ऊपर वाले 2 को जोड़ देंगे, पहले गुणा फिर जोड़ेंगे अपन। तो कितना हो गया है, 18 और 2 20, 20 बटे कितना है, 3 है। और प्रतिशत के साइन को हटाते हैं तो अपन में अपन 100 लगाते हैं। अब देखिए 20 से 20 कट गया है एक बार, और 100 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो फाइनली इसका मान कितना गया है, 1/15। तो 6 सही 2/3% का जो मान है भिन्न में कितना है, 1/15 है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या लिखेंगे अपन, क्रय मूल्य और क्रय मूल्य, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। जब तक अपन को वस्तु खरीदेंगे नहीं तो बेच नहीं पाएंगे। तो खरीद कर बेचने पर ही अपने को पता लगेगा लाभ हुआ है या हानि। तो यहाँ पर देखिए साथियों रेडियो है, तो रेडियो अपन 2 प्रकार के से लिखेंगे, रेडियो फर्स्ट और रेडियो सेकंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्रय मूल्य कितना है अपना, पता कर लेंगे अपन। जब पहले रेडियो को अपन बेचते हैं तो उसमें अपने को 20% का लाभ होता है। अब देखिए 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, मतलब 5 क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आ गया मेरे पास में, कितना है, 5 है। जब अपने को लाभ हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा जो 5 है वो हो जाएगा क्रय मूल्य, और ऊपर लग गया है लाभ है। तो 5 क्रय मूल्य है, 1 का लाभ हुआ है, तो कितने बेच दिया अपने में, 6 में। कम में खरीद कर ज्यादा में बेचना ही लाभ होता है। जब मैं रेडियो 2 को बेचता हूं तो मुझे 6 सही 2/3% की हानि होती है। तो 6 सही 2/3% का मतलब होता है 1/15, और 15 क्या है, मेरा क्रय मूल्य है। 15 मेरा क्रय मूल्य है, तो 15 में मैं खरीद रहा हूं, और 1 की मुझे हानि हो रही है जब मैं बेच रहा हूं।
मतलब मैंने कम में बेच दिया है, मतलब कितने बेच दिया है 14 के अंदर। ये बात क्लियर है? मतलब 15 में खरीदा है, 14 के अंदर बेच रहा हूं, तब मुझे हानि हो रही है कितने की, 1 की। अब यहाँ पर देखिए साथियों, मुझे एक बात बोली गई है, और बात यह है कि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य दोनों का इक्वल है। अब यहाँ पर इक्वल नहीं है तो मुझे बनाना होगा इक्वल। तो यहाँ पर देखिए कि 14 के अंदर मैं 3 से गुणा करूं और 6 के अंदर मैं 7 से गुणा करता हूं, क्या हो जाएगा, 7 से 42 और 14 इंटू 3 42 हो गया। लेकिन ध्यान रहे कि जो गुणा आपने इधर किया है वो गुणा इधर करना भी जरूरी होता है। तो 3 का गुणा इधर होगा और 7 का गुणा इधर होगा। तो 7 पंजे 35 और 15 × 45। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अपने को पता है कि दो रेडियो का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 1920 है। तो यहाँ पर देखिए रुपए के अंदर 1920 है और क्रय मूल्य रेशियो में कितना हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो गया है, 10 हासिल का 1, 1 हासिल का और 3, 4 हो गया है, 4 ये 8 आ गया है। तो यहाँ पर देखिए रेशियो में कितना है, 80 है। तो अपने देखा कि रेशियो के अंदर 80 है, जो रुपए के अंदर कितना है, 1920 है। क्या बात क्लियर है? जब 80 रेशियो का मान कितना है, 1920 है, तो मैं एक रेशियो निकाल दूंगा, तो एक रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 1920 बटे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 8 का भाग दूंगा 19 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 8 दूनी 16, 3 रहा 32 हो गया है, 8 चौक 32। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए साथियों, एक रेशियो का मान कितना आ गया है, 24 आ गया है। और मुझे कितने रेशियो का मान निकालना है, मुझे निकालना है दोनों का क्रय मूल्य, मतलब पहले रेडियो का जो क्रय मूल्य है वो 35 रेशियो निकालना होगा। क्या बात क्लियर है? तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या निकालूंगा मैं, पहले रेडियो का क्रय मूल्य जो आ जाएगा मेरे पास में कि 24 इंटू 35। अब देखिए यहाँ पे गुणा करते हैं अपन, तो 24 के अंदर 35 का गुणा करना है, कितना हो जाएगा, 20, 2 हासिल, 10 और 2 12 इंटू 4 3 12, 1 हासिल, 3 दूनी 6 1 7। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितना आ गया है, पहले रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, 840 है। इसी प्रकार मुझे दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य निकालना है, कितना है, 45 रेशियो है। तो 45 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 इंटू 45। ध्यान दीजिएगा साथियों। अब यहाँ से आप देखेंगे साथियों, इसको मैं इरेज कर दूंगा ताकि दूसरे का मैं गुणा कर सकूं। यहाँ पर देखिए कितना है, 24 में गुणा करना है 45 का, कितना हो जाएगा, 20, 2 हासिल, 10 और 2 12 इंटू कितना हो जाएगा, 16, 1 हासिल, 4 दूनी 8 ने 1 9, 0 और कितना गया है, 8 और 10। तो यहाँ पर अपन ने देखा कितना गया है, 1080। तो साथियों फाइनली अपना आंसर आ गया है कि पहले रेडियो का जो क्रय मूल्य है वो 840 है और दूसरे का कितना है, 1080 है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यापारी 2 लैपटॉप 480 रुपए में खरीदता है। वह उसमें से एक को 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों लैपटॉप का विक्रय मूल्य समान है तो कम कीमत वाले लैपटॉप का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा साथियों कि पहली बात यह है अपने कि 15% को अपन बदल देंगे भिन्न में, तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 से कट गया है 3 बार और 5 से कट जाएगा 20 बार। तो यहाँ पर देखेंगे भिन्न जो है वो आ जाएगी कितनी है, 3 बटे 20 है। दूसरे क्या आ जाएगा, 19%। 19% का मतलब ये है कितना हो जाएगा, 19 बटे 100, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे साथियों, पहला क्या हो जाएगा अपना क्रय मूल्य और दूसरा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों कि लैपटॉप के दो प्रकार हैं। लैपटॉप के कितने प्रकार हैं, दो। तो लैपटॉप फर्स्ट हो जाएगा ये और दूसरा लैपटॉप सेकंड। ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले लैपटॉप को जब अपन बेचते हैं तो अपने को क्या होता है, 15% की हानि। मतलब अपने 20 में खरीदा है, 3 का लॉस हो गया है, 17 में बेच दिया। ज्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं तभी हानि होती है। जब दूसरे लैपटॉप को अपन बेचते हैं तो 19% का लाभ होता है। मतलब अपने 100 में खरीदा है, 19 का लाभ हुआ, मतलब 119 में अपने बेच दिया है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, मुझे क्या करना है, दोनों लैपटॉप का विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य मुझे यहाँ पे समान करना होगा अभी
नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें मैं 7 से गुणा करता हूँ, क्या आ जाएगा? 7 × 7 = 49, 4 हासिल, 7 और 4 11, 119 आ गया है। यहाँ पर पहले से कितना है? 119 है, विक्रम मूल्य समान हो गया। यहाँ पर जो गुणा किया है मुझे यहाँ पे भी करना होगा, 7 दूनी 14 मतलब कितना क्या है? 140 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि दोनों लैपटॉप का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 480 है। अब यहाँ पर देखिए साथियों दोनों लैपटॉप का क्रय मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 140 इसका है, 100 इसका है, कितना हो जाएगा? 240। अब रेशियो में कितना है साथियों? 240 है, वही रुपए में कितना है? 480 है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि 240 रेशियो का मान कितना है? 480 है। तो एक रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा, एक रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 480 बटे कितना हो जाएगा? 240। तो इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो एक रेशा का मान कितना है? 2 है। मुझे क्या निकालना है साथियों? मुझे निकालना है कम कीमत वाले लैपटॉप का मूल्य। कम कीमत वाले लैपटॉप का मूल्य क्या है? अब देखिए कम कीमत किस लैपटॉप की है? लैपटॉप नंबर 2 की कितनी है? 100 है। तो एक रेशो का मान कितना है? 2 है, तो मैं निकाल दूंगा कितने? 100 रेशो का मान। तो 100 रेशो का मान इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 2 × 100। तो आप देखेंगे फाइनली आपको आंसर मिलेगा कितना? 200। क्या बात क्लियर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही मुझे विश्वास है इस क्लास में अपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।